गांव में वीर नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत ही चालाक था। खेती बाड़ी के साथ साथ उसको जासूस बनने का भी शौक था। वो बहुत सारी जासूसी कहानियां देखता था और किताबें भी पढ़ता था। उसने बहुत सारी गांव की समस्याएं भी सुलझाई थी। पुलिस भी बहुत सारी कार्रवाइयां सुलझाने के लिए उससे मदद लेती थी। कुछ दिनों बाद उसको शहर में जासूस की नौकरी भी लग जाती है। वीर के साथ दो सहयोगी भी रहते थे जिसका नाम नीलम और पांडे था। दोनों बहुत ही बहादुर और निडर थे। दोनों वीर के साथ केस को सॉल्व करने में मदद करते थे। एक दिन तीनों ऑफिस में बैठे हुए थे। फिर फोन की रिंग बजती है और एक लड़की बोलती, डिटेक्टिव वीर, मैं सुमन बोल रही हूँ। आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप प्लीज मेरे घर जल्दी आ जाइए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं आपको अपना एड्रेस भेजती हूँ। आप घबराइए मत, मैं अभी आता हूँ। वीर अपने सहयोगी पांडे और नीलम के साथ सुमन के घर जाता है। अंदर जाने के बाद पता चलता है कि सुमन घर पर नहीं होती है। सुमन तो अभी घर पर नहीं है, तब तक हम यही बैठकर उसका इंतजार करते हैं। हमें बैठना नहीं है सुनीता। मतलब, आप क्या बोल रहे हो सर? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये है कि सुमन का किडनैप हो चुका है और वो भी अभी से 8 मिनट पहले। आप ये कैसे कह सकते हो? कहने की बहुत सारी वजह है। पहली बात, अगर कोई इंसान घर से बाहर जाएगा तो दरवाजा बंद करके जाएगा और वो अपना फोन भी साथ लेकर जाएगा। लेकिन हम यहाँ आए तो दरवाजा खुला था और फोन टेबल पर पड़ा है। दूसरी बात है, मेन गेट के पास गार्ड का केबिन बना है और गार्ड भी कहीं नहीं है। तीसरी बात ये है, किचन में नॉर्मल फ्लेम में केक बन रहा है। एक केक बनने में लगभग 15 मिनट लगते हैं और टाइमर में अब भी 7 मिनट बाकी है। मतलब सुमन यहाँ 8 मिनट पहले यहाँ थी। इसलिए पांडे, तुम अच्छे से घर की जांच करो और कोई फिंगरप्रिंट, ब्लड या कुछ भी मिले तो उसकी पूरी डिटेल्स निकालो। तब तक नीलम, तुम घर की तलाशी लो और देखो कुछ मिलता है क्या, और गार्ड कहाँ है पता करो। हमें किसी भी हाल में किडनैपर को ढूंढना है। तीनों जांच में लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आकर नीलम ने वीर से कहा, मुझे गार्ड मिल गया है और किचन के पास एक घड़ी भी मिला है। ठीक है, फिर गार्ड कहाँ है? वो अलमारी में बंद था और देखकर लगता है कि उसके साथ मारपीट हुई है। वीर गार्ड के पास जाता है और पूछताछ करता है तो गार्ड ने बताया, थोड़ी देर पहले एक कार में कुछ लोग आए और जबरदस्ती घर में घुस गए। मैडम को ले जाने लगे। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे साथ भी मारपीट की और अलमारी में बंद कर दिया। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम लोग सब पता लगा लेंगे। सुमन के फिंगरप्रिंट के अलावा कुछ नहीं मिला। अब हम क्या करें? हमारे पास तो कोई क्लू भी नहीं है और किडनैपर भी भाग चुके हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पर है? हाँ, लेकिन ये सब हमें गार्ड बताएगा। गार्ड कैसे? क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। यहाँ एक नहीं 2 गाड़ियाँ आई थी। मैंने घर में आते वक्त टायरों के 2 निशान देखे थे। तो गार्ड जी, अब बता दीजिए आपने झूठ क्यों बोला और सुमन कहाँ है? आप प्यार से बता दीजिए, नहीं तो हमें और भी तरीके आते हैं। गार्ड घबरा जाता है और सब कुछ सही बोलना शुरू करता है। मुझे नहीं पता कि मैडम जी कहाँ है और मैं तो किडनैपर को जानता भी नहीं। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उन्हें अंदर जाने दूं तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देंगे, इसीलिए मैंने उन्हें जाने दिया और वो लोग बड़े काली एसयूवी कार में आए थे। बस मुझे इतना ही याद है। पांडे, तुम घर में से सुमन की फोटो लो और ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज कर दो और उन्हें ब्लैक एसयूवी के बारे में भी बताओ। जिनके पास ऐसी कार है उनसे खुद मिलना चाहता हूँ। इसके बाद पांडे ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करता है। फिर कुछ समय बाद कहता है, सर, ट्रैफिक कंट्रोल से मैसेज आया है कि सुमन उनके पास है। वो किसी गली में बेहोश पड़ी मिली और उन्हें अब तक 4 एसयूवी कार मिली है और उन्होंने 8 लोगों को पूछताछ के लिए रोका है। ये तो 8 लोग हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किडनैपर कौन है? वो ये घड़ी बताएगी। इसके बाद वीर 8 लोगों से पूछताछ करने के लिए चला गया और उनमें से एक विकास नाम के एक लड़के को पकड़ लिया और विकास से उनके साथियों का भी पता चल गया और पुलिस ने भी उन सब को पकड़ लिया। सर, आपको घड़ी से कैसे पता चला कि विकास ही किडनैपर है? सिंपल है, घड़ी का बेल्ट लेदर का था और हमेशा घड़ी पहनने से बेल्ट का निशान पड़ जाता है। तो मैंने बस बारी बारी सबको घड़ी पहनने को कहा।
क्योंकि जिसके भी हाथ में उसी निशान पर फिट होगी तो बेशक घड़ी उसकी होगी, और अगर घड़ी भी उसकी होगी तो किडनैपर भी वही होगा। समझी? जी